हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे हस्बैंड मेरे को नए साल से पहले ही घर पे मेरे छोड़ गए थे, मम्मी के घर पे। और फिर मुझे लेने नहीं आ रहे थे, फिर तबीयत खराब का बहाना कर रहे थे। फिर मैं गई तो मेरे और मम्मी की बहुत इंसल्ट की गई। इसके बाद क्या हुआ, अब इस वीडियो में मैं ये बताने के लिए आई हूँ कि मेरी जो ननंद है, मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके बेटे की फर्स्ट लोहड़ी थी। लोहड़ी फंक्शन था। हम लोग पंजाबी है तो हमारे में लोहड़ी बहुत मतलब धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी ननंद की, मेरे हस्बैंड की बहन की बेटे की फर्स्ट लोहड़ी थी। तो उन्होंने फंक्शन रखा हुआ था, छोटा सा फंक्शन अपने घर पे रखा हुआ था। तो और मेरी भी शादी के बाद फर्स्ट लोहड़ी थी, बट मेरे लिए कोई फंक्शन नहीं रखा गया था। मतलब कोई भी फंक्शन मेरे लिए नहीं रखा गया था। और इस पे ये रीजन दिया गया था कि हमने ना एक बार लोहड़ी का फंक्शन करा था, लोहड़ी जलाई थी, तो पूरे घर में ना हमारे आग लग गई थी। तो मेरे जो फादर इन लॉ है, उन्होंने फिर मेरी मदर इन लॉ ने ये चीज बोली। तो मैं, क्योंकि मेरी मम्मी ने फोन किया था कि लोहड़ी आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बच्चों की पहली लोहड़ी है, क्योंकि मेरे मायके वालों से लोहड़ी के गिफ्ट ऑलरेडी ये ले चुके थे। ठीक है। तो भाई मेरे घर वाले तो बोलेंगे ना, हमारी बेटी की फर्स्ट लोहड़ी है, सेलिब्रेट करेंगे या नहीं, पूछेंगे। तो मेरी मदर इन लोग का कहना था हमारे यहाँ पे आग लग गई थी लोहड़ी पे, हमें फलती नहीं है लोहड़ी, फलाना ढमकाना, मतलब बातें बनाई उन्होंने, बहाने बनाए। लेते टाइम कुछ नहीं होता, लेना होता ना सामान, तब कुछ नहीं होता। बट जहाँ पैसा खर्चना हो वहां पे तो बहाने बनाता ही है इंसान, मतलब ऐसे लोग। तो मेरे फादर इन लॉ ने फिर भी उस टाइम पे ये बोला कि कोई नहीं, हम आग नहीं जलाएंगे। आग के फेरे लेते हैं ना, दूल्हा दुल्हन जो नए नए होते हैं, या फिर हमारा जैसे फर्स्ट बेबी होता है उसके लिए करते हैं, उसके साथ फेरे लेते हैं। तो मेरे फादर इन लॉ ने फिर भी उस टाइम पे ये बोला मेरी मदर इन लॉ को, कोई नहीं, हम ना अग्नि नहीं जलाएंगे, हम वैसे ढोल बजवा लेंगे, बच्चों की पहली लोहड़ी है। भाई वो औरत तो फिर भी ना मानी, नहीं मानी वो मेरी मदर इन लॉ। मतलब मेरी कोई भी चीज सेलिब्रेट नहीं करी इन्होंने शादी के बाद, कोई एक चीज भी इन्होंने मेरी सेलिब्रेट करी हो, नहीं, नहीं की। ठीक है भाई, इस तरीके से इन्होंने मुझे टॉर्चर करा है। मतलब मेरे घर वालों से सब कुछ ले लेते थे, बट मेरी कोई चीज इन्होंने सेलिब्रेट नहीं करी, मेरी कोई खुशी नहीं मनाई इन्होंने, कोई भी खुशी। उधर से मेरी जेठानी मुझे पिन करती रहती थी, मेरी तो इन्होंने हर चीज सेलिब्रेट करी थी। मेरी तो इन्होंने लोहड़ी भी मनाई थी, मेरे तो ये भी किया था, मेरे तो वो भी किया था। मैं तो फर्स्ट करवा चौथ के बाहर तैयार होने गई थी, तुम्हें तो तैयार भी नहीं कराया। मतलब मेरे मन में जहर घोलने की कोशिश करती थी, बट मैं फिर भी चुप रहती थी, मैं नहीं बोलती थी कुछ भी। बहुत कोशिश करती थी। मेरे पति को, मेरे ससुर को, मेरी सास को इतनी गंदी गंदी गालियां देती थी पीठ पीछे, और सामने इतनी अच्छी बन जाती थी भाई, इससे अच्छी बहू तो है ही नहीं कोई। और उनके लिए भी उससे अच्छी भाभी, उससे अच्छी बहू कोई है ही नहीं, जबकि वो उसको भी इन्होंने घर से निकाला था, बट वो अपना टाइम भूल चुकी है, क्योंकि बस गई हुई है ना मेरी छाती पे पैर रख के। मतलब कि मेरी अगर मेरे को उन्होंने निकाला हुआ है तो उनका साथ दे रही है उस चीज में, तो मेरी छाती पे पैर रखना ही हुआ, मेरे बच्चे की छाती पे हाथ पैर रखना हुआ, मेरे बच्चे का हक खा रही है वहां पे बैठ के, शर्म नहीं आ रही उसको भी। भगवान ने उसको भी लड़की दी हुई है, कोई बात नहीं, सब देख रहा है ऊपर वाला। मैं तो अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ, अपने बच्चे के लिए लड़ रही हूँ, और लड़ूंगी पूरी जिंदगी, आखिरी सांस तक। हाँ जी, फिर हुई लोहड़ी की बात। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने फंक्शन रखा हुआ था, ये सारे जा रहे थे, मुझे नहीं लेके जा रहे थे उस टाइम पे, ये इनको कोई प्लान नहीं था मुझे ले जाने का। और मेरी उस दिन हो गई तबीयत ज्यादा खराब थी, मतलब तबीयत मेरी खराब ही रहती थी प्रेगनेंसी में। तो मैं अपने रूम में, मेरे सिर में बहुत दर्द था, तो मैं लेटी हुई थी। ठीक है। सुबह से शाम तक मुझे किसी ने पूछा नहीं है। रात को आए हैं मेरे पास मेरी मदर इन लॉ, ठीक है तुम घर में रह लो, तुम मत जाओ, तुम घर में रह लो, तुम मत जाओ। ठीक है, ये चल रहा था मेरे ना पूरे सिर में, इन्होंने ऑयल लगा दिया, पूरा सिर मेरा ऑयल से भर दिया इन्होंने पूरा। ठीक है। फिर इनके ड्रामे शुरू हो गए मेरे पति के, नहीं इसको ले चलते हैं, अकेली रहेगी, ये है वो है, मतलब पूरा तेल तेल करने के बाद मेरे को ये सब कर रहे हैं कि ले चलते हैं। तो मेरे को ये ले गए। वहां पे मैं उल्टियाँ करती रही, इन्होंने मेरे पे कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टियाँ करती रही मैं, बार बार वॉशरूम जा रही हूँ, बार बार वॉशरूम जा रही हूँ, बार बार वॉशरूम जा रही हूँ, बट किसी ने मेरे पे ध्यान नहीं दिया, ना इन्होंने किसी को बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, किसी को नहीं बताया था। मतलब मेरे को एकदम टेलू बना के, मतलब जैसे भी गंदगी हो सकती थी वो करके मेरे को लेके गए थे रिश्तेदारों को दिखाने की भाई हमारी बड़ी वाली बहू तो बहुत अच्छी रहती है, छोटी ऐसी रहती है। जबकि ये मुझे कोई ले जाने का इनको कोई प्लान नहीं था सुबह से रात तक। रात को इन्होंने पहले ऑयलिंग करी मेरे बालों में, और फिर मुझे कह रहे हैं कि हाँ हम तेरे को ले जाते हैं, इसको लेके जाना पड़ेगा, अकेली कैसे रहेगी, ये वो। मतलब ये था
ठीक है, पहले तो मेरा हस्बैंड भी कह रहा था हाँ नहीं मैं घर रुक जाऊंगा, बाद में उसका भी यही ड्रामे शुरू हो गया, नहीं लेके जाते, जब मेरी तबीयत खराब है तो मुझे घर पे रहने दो, अगर तुम नहीं मुझे ले जाना चाहते थे तो तुम, अगर तुम मुझे ले जाना चाहते थे मेरे बालों में तुमने ऑयलिंग करी क्यों, मुझे चप्पू बना के और ऐसे बना के और लोगों के सामने पेश कर रहे हो, फालतू बातें बोल रहे हो, उससे तो अच्छा था ना कि मुझे घर ही छोड़ देते, बार बार वॉशरूम जा रही हूँ उल्टियाँ कर रही हूँ तो तुमने ध्यान भी नहीं देना तो मुझे घर ही रहने देते। इस तरीके से इन्होंने मेरे साथ गेम्स खेले हैं। फिर वहां से आ गए तो फिर मेरी ना जेठानी ने कोई कलेश कर दिया किसी बात को लेके, ये तो ऐसी लग रही थी वैसी लग रही थी, अरे भाई तुम ही लेके गए थे मेरे को ऑयलिंग करके, मत करते ना, मत लेके जाते, जब तुम्हें मेरे साथ ऐसी गेम खेलनी थी तो क्यों खेली तुमने गेम, बाद में बातें भी मुझे सुना रहे हैं, ये चीज करी उन्होंने मेरे साथ। और हमारा कोई फंक्शन नहीं करा लोहड़ी का, ठीक है, ना इन्होंने वो जो रिंग खेलने वाला गेम होता है ना वो किया मेरे साथ, मेरा करवा चौथ भी इन्होंने ऐसे ही जाने दिया, फर्स्ट करवा चौथ था मेरा और आखिरी था शादी के बाद, फर्स्ट और आखिरी करवा चौथ था मेरी शादी के बाद, उसके बाद तो मैं घर ही आ गई थी शादी के 5 महीने बाद। तो ऐसे इन्होंने मेरे सारे फंक्शन निकाले हैं, तो मेरे दिल पे क्या बीती होगी आप खुद सोचो कि एक लड़की के दिल पे क्या बीती होगी। कोई भी ना इतना पैसा लगा के शादी इसलिए नहीं करता कि उसको शादी निभानी नहीं है, उसको अपनी शादी खराब करनी है, उसको अपने घर आके बैठना है, कोई भी लड़की ये नहीं चाहती। ये तो सिर्फ मन कर कहानियां है, सिर्फ एक लड़कियों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये ऐसी थी इसको पैसा चाहिए। मैंने तो अभी तक पैसा भी नहीं मांगा। अरे मैं उस आदमी से क्या ही पैसा मांगूंगी जिसको इतनी भी शर्म नहीं है, जो अपने बच्चे का खर्चा तक नहीं दे रहा। कोर्ट ने कब से ऑर्डर करे हुए बच्चे के खर्चे के लिए, अपने बच्चे का खर्चा तक जो इंसान नहीं दे रहा, मैं उससे क्या ही पैसे मांगूंगी। और मुझे पैसे चाहिए होता मैं तो डिवोर्स ले लेती अभी तक, और बच्चा भी तुम्हारे पास छोड़ देती, मुझे क्या करना था यार, वंश तो तुम्हारा ही बड़ा है ना। लेकिन अब तो 4 साल होने वाले हैं मेरे बेटे को, 4 साल का हो जाएगा अगस्त में, भगवान की दया से पाल ही लिया मैंने। एक माँ और एक माँ और एक बाप का फर्ज अकेली अदा कर रही हूँ मैं, अकेली। जिगरा चाहिए इसके लिए भी, है ना। तेरे तेरे बस की तो बाप बनना भी नहीं है, तेरे कर्मों में सुख ही नहीं है बच्चे का। मैं तो भाग्यशाली हूँ, मैं तो किस्मत वाली हूँ, किस्मत वाली हूँ मैं कि मेरे नसीब में बच्चे का प्यार है, इतना प्यारा बच्चा है ना मेरा। तरसते हैं लोग ऐसे बच्चे के लिए, इतना प्यारा बच्चा दिया है मुझे, टचवुड भगवान ने इतना प्यारा बच्चा दिया है मुझे। और इतना समझदार है ना वो, बहुत समझदार है, जिद्दी नहीं है, कभी उसने मुझे तंग नहीं किया। स्टार्टिंग से बच्चे पालने आसान नहीं होते, लेकिन उसने मुझे कभी तंग नहीं किया मेरे बच्चे ने। और हर किसी के जीवन में मतलब ये ना खुश नसीबी नहीं होती, माता पिता बनना नहीं होता, बट मैं माँ बनी, बट तू बाप नहीं बन पाया कभी, हिमांशु डेमला बाप नहीं बन पाया कभी। बाप के नाम पे कलंक है, सीधी सी बात है। जो अपने बच्चे का नहीं वो किसी का नहीं है, किसी का भी नहीं है दुनिया में, जो अपने बच्चे का नहीं है, जो अपने बच्चे के लिए स्टैंड नहीं ले सकता। तू भाभी के बच्चे ही पालते पालते दुनिया से एक दिन चला जाएगा, अपनी भाभी को खिलाते खिलाते उसके बच्चे पालते पालते। और कोई मुंह में पानी नहीं देगा, कोई आग नहीं देगा, अपने बच्चे के बिना ना कोई किसी का नहीं होता, अपना बच्चा ही सब कुछ होता है, अपना बच्चा ही पूछता है आगे जाके। लेकिन अभी तेरे को ये समझ नहीं आ रही, तुम लोगों को आगे जाके समझ आएगी, ठीक है। और जो मेरी सासू माँ है उनको भी यही मैं बोलना चाहती हूँ, अपने बच्चे का घर तुम बर्बाद कर रही हो ना, अभी आगे जाके तुम्हें पता लगेगा कि तुमने क्या किया है। तो छोटे से बच्चे की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी और गुरुजी गुरुजी करते हो आप लोग, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए आप लोगों को। मेरे खिलाफ फेक केस कर दिया, बताओ, प्रेगनेंसी की हालत में मुझे हरास करने के लिए कि मैं और मेरा बच्चा मर जाए टेंशन से। उसी से मुझे लेबर पेन शुरू हो गया था टेंशन से। अगले दिन जिस दिन कोर्ट की हेयरिंग थी उस दिन सुबह मेरा बच्चा पैदा हुआ। ये भी मैं आगे बताऊंगी सारी स्टोरी अपनी। तो ये मेन जो वीडियो मैंने बनाई है ये मैंने लोहड़ी के ऊपर बनाई है कि मेरा कोई फंक्शन नहीं करा था। मेरी सिस्टर इन लोगों के बेटे का फर्स्ट लोहड़ी थी, वहां मुझे लेके गए तो इन्होंने क्या चीजें मेरे साथ, क्या गेमें खेली है इन्होंने, उनको शर्म नहीं आई कि उस टाइम पे क्या कर रहे हैं मेरे साथ। तो मेरा मोटिव यही है वीडियो बनाने का कि यार थोड़ा सा तो हमारे फेवर में कानून हो जाए, थोड़ा सा तो हमारा कानून स्ट्रोंग हो जाए कि लड़कियां मरने से बच जाएं, घर से निकलने से बच जाएं, लड़कियों को गाजर मूली की तरह घर से निकाल देते हैं, वो चीजें बंद हो जाए। बट मेरे अकेले से ये नहीं होगा जब तक आप लोग मेरा साथ नहीं दोगे। आप लोगों को भी ये चीजें, ये आवाज उठानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, बट कोई आगे ही नहीं आता, क्या कर सकते हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी आगे मेरे साथ और क्या चीज़ें घटी। शादी क्या थी, वो बर्बादी थी मेरे लिए, मेरे जीवन की। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।